हरे कृष्णा सभी को। मैं हूं प्रिया चतुर्वेदी, आपकी एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु काउंसलर एंड रिलेशनशिप हीलर। बहुत बहुत थैंक यू मेरे साथ अपना साथ बनाने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए। और कुछ लोगों ने तो कमेंट्स भी किया है, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सो मच एवरीवन। फ़िलहाल मेरा फैमिली बन रही है और फैमिली बढ़ रही है। आप लोगों का सपोर्ट लेकर मैं बहुत खुश हूँ और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं आपको हर तरह से हर एक चीज़ को जितना भी एक्सप्लेन कर सकूं। आज मैं सबसे पहले बात करने वाली हूं आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ पर। उसका आज हम लोग ऑपरेशन करेंगे। ये देखेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है। उसके बाद फिर हम और भी आगे कंटिन्यू नंबर्स के बारे में बात करते रहेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सपोज सबसे पहले अपना एक डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या होता है, एक बर्थ नंबर होता है, एक मंथ नंबर होता है और आपका एक ईयर नंबर होता है। हम एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, आप उसको समझ लीजिएगा। मैं एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ, 24 अक्टूबर 2010, ठीक है। ये इस तरह से मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिख ली। आपको इसमें उल्टा दिख रहा होगा, आप लोग भी अपने पास कोई भी रफ पेपर लेकर उसमें लिख लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ। अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि इस डेट ऑफ बर्थ में आपको क्या क्या देखना है। तो ये आपका बर्थ नंबर, ये आपका मंथ नंबर और ये आपका ईयर नंबर। सबसे पहले हम इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर लेंगे और उसके बाद जो इसका टोटल आएगा उसको भी ले लेंगे, उसको परसेंटेज वाइज डिवाइड कर देंगे कि आपके लिए कौन सा नंबर कितने परसेंट आपकी लाइफ में काम करेगा। अब अगर ये डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 2010, तो इसका टोटल पहले पूरा कर लीजिए। 24 का हो जाता है 6 प्लस 10 का 1 प्लस 2010 का हो जाएगा 3। इसका टोटल हो जाता है 10, मतलब आपको आना पड़ेगा यहाँ पर 1 पर। अब आपके पास मेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर हो जाते हैं वो आ जाता है आपका बर्थ नंबर, मतलब 24 का 6, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ 6 नहीं, 2 और 4 भी काम करेगा, बट कैसे ये मैं आगे बताऊंगी। और ये है 10, इसमें आ जाता है 1, ठीक है। ए हो जाता है 2010 और फिर टोटल इसका हो जाता है 10 1। तो आपकी लाइफ में ये समझ लीजिए आपका बर्थ नंबर जो है ये आपकी लाइफ में 40 to 45% काम ये करता है। लाइफ का मैक्सिमम पार्ट आपका इवन ये आपका बेसिक नेचर है, ये आपका कभी भी नहीं जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी मैं बता रही हूँ आपकी लाइफ में 40 to 45% ये काम करता है। 20-25% आप मान के चलिए ये आपका मंथ नंबर काम करता है। और इसके बाद ऑलमोस्ट 40% जो बचा है वो आपका पूरी डेट ऑफ बर्थ, यानी जो यहाँ पर 1 आया है आपका लाइफ पाथ नंबर 2010 का नहीं, मैं लाइफ पाथ नंबर की बात कर रही हूँ। जो आपका पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने के बाद आपका डेस्टिनी नंबर एक आता है, वो डेस्टिनी नंबर जो 1 आया है यहाँ पर आपका 10 का हमने 1 किया है, उसके बाद आपका ये काम करता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लाइफ में सबसे ज़्यादा बड़े, जब हम एक 30-32 की एज के बाद लाइफ का जो एक सबसे क्रूशियल टाइम आता है, उस टाइम पर हमारे पास ये नंबर हमारा एक्टिवेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जनरली लोगों को उस टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा, तभी मैं इस डेट ऑफ बर्थ को इस तरह डिटेलिंग में आपको समझाऊंगी। कि हम लोग ज़्यादातर नंबर्स लेकर चलते हैं कि ये हमारा बर्थ नंबर है, इसका क्या, ये हमारा लाइफ। आप समझ लीजिए कि जो हमारी लाइफ में पड़ाव होते हैं, आप अक्सर देखिए जिस समय बड़े बदलाव हो रहे होते हैं, हम ह्यूमन नेचर ज़्यादातर उन बदलावों को नहीं टॉलरेट कर पाता है, नहीं भी, मतलब हम कभी भी ना चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी। और वो एक्सेप्टेंस जब तक हमको आती है, धीरे धीरे करके आती है, फिर हम उस तरह से उसको में सेटल हो जाते हैं। आप ज़्यादातर लोगों की लाइफ में देखिएगा
30 से 34 की लाइफ में, इस एज के टाइम पर आप देखिएगा आपको लाइफ में कुछ किसी को बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आई होंगी, मतलब कि हाँ ठीक है अब मैं सेटल हो रहा हूँ, और किसी को लाइफ में उस टाइम पर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। चेंजेस का मतलब सिर्फ चेंजेस है, अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा, या कोई सेटल हो गया या किसी के साथ कोई लॉटरी लग गई, ऐसा कोई मतलब नहीं। चेंजेस का मतलब आप जिस टाइप की लाइफ को जी रहे थे उससे आप किसी एक नए पड़ाव में जा रहे हैं। वो कैसे भी हो सकते हैं, अच्छे बुरे सही गलत ये हमने डिसाइड किए हैं। यूनिवर्स में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, यूनिवर्स में जस्ट हमारे ही पुण्य कर्म के अकॉर्डिंग, हमारे ही डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम उसके रिजल्ट मिल रहे होते हैं, वो अच्छा बुरा नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि जिस तरह से मैंने बताया है आपके नंबर्स को, एक बर्थ नंबर, एक आपका मंथ नंबर, और तीसरा आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, जो आपकी पूरी बर्थ डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने के बाद आता है। ये 3 नंबर आपकी लाइफ में इस तरह से काम करते हैं, और इतने परसेंट उनका, जैसे कि मैंने बोला आपका 42-45% आपकी लाइफ में बर्थ नंबर रहता है। इवन मैं ये कहूँगी ये बेसिक नेचर है आपका, आफ्टर आप लाइफ के एक 40-45 के बाद भी ये पूरी तरह से नहीं जाएगा, हमारा बेसिक नेचर कभी भी नहीं जाता है। बट उसके बाद लाइफ का जो पाथ होता है, मतलब आपके ज़िंदगी का चलने का जो तरीका होता है, वो आपका लाइफ पाथ डिसाइड करता है। ये बहुत ही माइनर चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस चीज़ को अगर आप रियलाइज़ कीजिएगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आकर बताइएगा, क्योंकि इस तरह से कोई भी नहीं बताता है। और मंथ नंबर का आपकी लाइफ में 20-25% इफेक्ट रहता है, आपके डिसीजन में, आपके सोचने के तरीके में, आपके काम करने के पैटर्न में, इनमें आता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस तरह से पूरा एग्जामिन कीजिए, उसके अलग अलग पार्ट देखिए, और बताइए मुझे आकर कमेंट बॉक्स में कि क्या आपने इस तरह से इसको ऑब्जर्व किया है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, डेट ऑफ बर्थ का जो लास्ट का नंबर होता है, लाइक 2010 हो गया या 2012 हो गया, या आप इसके पहले भी चले जाइए 90s में 1972 हो जाता है, 1982 हो जाता है, तो ये या 1980 हो जाता है। इसके जो ईयर होता है, तो ईयर के जो लास्ट के ये 2 नंबर हैं, ये भी आपकी लाइफ में, आपके मोस्टली मैंने देखा है कि करियर में ये बहुत इफेक्ट कर रहे होते हैं, अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है। और मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी नॉलेज देने नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों से भी सीखने आई हूँ। मुझे पता है हर बंदे के पास इस समय बहुत अच्छा नॉलेज है, और बहुत वो हर जगह से सीख रहा है। अगर आपको मेरी किसी भी बात में लगे कि नहीं ये टैली नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपनी रिसर्च को और बढ़ा सकूं। तो आप लोग भी इस चीज़ को टैली करिएगा कि जो ईयर के लास्ट के 2 नंबर होते हैं, या ये जो सिंगल नंबर होता है, ये आपके करियर में इफ़ेक्ट कर रहा होता है। आप अक्सर देखिएगा जिनके लास्ट में 0 आता है, उनको करियर डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है। वो लोग जल्दी अपने करियर के लिए फिक्स नहीं हो पाते, उन्हें लाइफ में, करियर में कई चेंजेस करने पड़ जाते हैं। अगर ये बात आप लोगों से रिलेट करें तो मुझे ज़रूर आकर बताइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ यहाँ पर हम और आप एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें। आपको पता है बुकिश नॉलेज या कोई भी टीचर सिर्फ उतना ही पढ़ा सकता है जितना उसने पढ़ा है या जितना उसने देखा है, बाकी सारी चीज़ें हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इसलिए मैं भी कह रही हूँ, मैंने भी जितना अपने एक्सपीरियंस से अभी तक की ये देखा है, क्योंकि ये कोई न्यूमरोलॉजी का एक चैप्टर नहीं है, बट मैंने अभी तक की ये न्यूमरोलॉजी के एक्सपीरियंस में देखा है कि ये आपके ईयर का जो लास्ट नंबर है, ये आपके करियर को डिसाइड करने में आपका साथ दे रहा होता है। जो भी लास्ट का नंबर होगा या लास्ट के 2 डिजिट नंबर होंगे, उनको जोड़कर देखिएगा आपके करियर में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा, या आपको उस तरह से उससे रिलेटेड आप करियर कर रहे होंगे अपने प्रोफेशन में। सो आज मैंने जिस तरह से ये डेट ऑफ बर्थ को एग्जामिन किया है, आप लोग इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करके देखिए, अपनी
एक अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा लिखिए, उसके अलग अलग पार्ट करके उसको इस तरह से समझिए। फिर हम इसमें और भी चीज़ें आपको बताएंगे कि कौन सा, जैसे कि यहाँ पर 24 के बारे में बात कर रहा था, तो अब ये 2 कैसे काम कर रहा है, 4 कैसे काम कर रहा है, 1 है तो 10 में अगर अक्टूबर है तो उसके साथ 01 के साथ कैसा काम कर रहा है। हम बहुत सारी चीज़ें आगे डिटेलिंग में करने वाले हैं। बस मेरा साथ बनाए रखिएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आकर अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए, अगर आप क्या जानना चाहते हो ये भी मुझे बताइए, सो दैट मुझे नेक्स्ट वीडियोस बनाने में हेल्प मिलेगी। और हम लोग जल्दी ही लाइव स्टार्ट करेंगे, सो दैट आप लोग कनेक्ट रहिए मुझसे। जितना आप मेरी फैमिली को बढ़ाएंगे, जितना आप शेयर और लाइक करेंगे, मेरा उतना एक होता मोटिवेशन मिलता है, सो दैट मैं और चीज़ें आपके लिए ला पाऊँ और आगे आपके साथ बनी रहूँ। थैंक यू सो मच मेरे फैमिली में आने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। तब तक के लिए आप लोग दूसरे वीडियोस में मिलती हूँ, और अपनी स्माइल बनाए रखिए, दूसरों को स्माइल स्प्रेड कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा लाइफ में और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। किसी भी कोई भी पोजीशन हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अपने फेस की स्माइल को मत जाने दीजिए, क्योंकि आपके फेस की स्माइल से और भी लोग भी स्माइल कर सकते हैं। लोगों में स्माइल बांटते रहिए, यही सबसे अच्छा पुण्य है। सो हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। हरे कृष्णा।